Class 10 social science history discuss the differences between non-cooperation movement and civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अंतर क्या थे ये बताएं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है टाइमिंग का है। एम के गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1920 में शुरू किया और 1922 में ख़त्म किया। एम के गांधी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में 1930 में शुरू किया और 1931 में स्थगित किया, क्योंकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गए, वहाँ से खाली हाथ वापस आए और फिर से इसको चालू किया और फिर जाकर के 1934 में इन्होंने उसको स्थगित कर दिया। मैं यानी कि स्थगित नहीं किया, उसको पूर्ण रूप से कॉल ऑफ कर लिया, उसको ख़त्म कर दिया। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिनंसिएशन ऑफ पोस्ट एंड टाइटल्स, यानी कि लोगों ने सरकार ने जो उन्हें पोस्ट एंड टाइटल्स दिए थे उसका बहिष्कार करके शुरू किया। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन मशहूर दांडी यात्रा से शुरू हुई, जब एम के गांधी दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। तो इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट, महिलाओं की हिस्सेदारी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महिलाओं की हिस्सेदारी उतनी नहीं थी जितना सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने जुलूस निकाले, पिकेटिंग किया और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भाग लिया, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने अपने गहना तक को डोनेट कर दिया, दान दे दिया तिलक स्वराज फंड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ, इसके पीछे हाथ था मध्यम वर्ग के लोगों का। उनके सहयोग से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ शहरों में। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के पीछे औद्योगिक घरानों का हाथ था। उसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीटी बिरला जैसे लोगों ने आगे आया और किया। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आधार था, जिसको आप रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, ये सारे कॉजेज थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था उसके पीछे कारण था शामन कमीशन, जिसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं करना। उसके पीछे कारण था लाला लाजपत राय की मौत लाठीचार्ज में लाहौर में। उसके पीछे कारण था साइमन कमीशन का अपने समय से 2 साल पहले गठन करना। उसके पीछे तो ये सब कारण थे। और नमक जैसे कानून का विरोध करना। और सबसे बड़ा जो मकसद था सविनय अवज्ञा आंदोलन का वो था कंप्लीट स्वराज, उससे कम कुछ भी नहीं। इस आधार पर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ा। आगे लिखते हैं, आगे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को एम के गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया, क्योंकि चौरी चौरा जो एक स्थान यूपी में है, वहाँ पर हमारे आंदोलनकारियों ने उकसावे में आकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला डाला। और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए कॉल ऑफ करना पड़ा कि पुलिस का अत्याचार बढ़ गया। पहला कारण वीपिंग, लोगों को चाबुक से मारना, ये कॉमन पनिशमेंट था। स्त्रियों और बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते थे अंग्रेज। और क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए, भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज कॉमन हो गया था। बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। आंदोलन चूँकि 30 से चला था और 1934 4 साल तक चलता रहा, इसलिए लोग थक गए थे इतने लंबे आंदोलन से। उनमें उनका जो सेंस ऑफ वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एम के गांधी जी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म कर दिया। थैंक यू। ये पसंद आएगा आपको, देखिए।